बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। ओम सहस्रनिशाय नमः। शनिदेव जी को ग्रहों का राजा कहा जाता है और भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो भी शनिदेव भगवान की शनिवार के दिन पूजा करते हैं और उनकी कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान शनिदेव की कृपा से उसे सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन शनिवार की का व्रत और उनकी पूजा के समय शनिदेव भगवान की कथा का स्मरण जरूर करना चाहिए। बोले शनिदेव भगवान की जय हो। हनुमान महाराज की जय हो। एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए कि हे देवराज इंद्र, आप हमें बताइए कि हम सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी राजा इंद्र की बात मानकर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और अपने आने का कारण बताया। अब राजा भी उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि उन्हें सोचा कि वो जिस किसी को भी छोटा बताएंगे वही उनसे नाराज हो जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने सोना, रजत, कांसा, पित्तल, शीशा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लौह से 9 सिंहासनों का निर्माण करवाया और उन्हें उसी क्रम में रख दिया और फिर सबसे निवेदन किया कि कर्मानुसार रखे हुए सिंहासनों पर आप लोग आसन ग्रहण कीजिए। जिसका आसन सबसे आगे होगा वही सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे अंत में होगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब सबसे आखिर में लोहे का आसन रखा हुआ था, तो उस हिसाब से शनिदेव जी को सबसे पीछे बैठना पड़ा, जिसकी वजह से शनिदेव जी ने आसन बाद में प्राप्त करने के बाद छोटे कहलाए। क्रोध के वे आवेश में आकर शनिदेव जी ने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। कुपित होकर शनिदेव जी ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की पर मेरी दशा आने पर लंका को बंदरों की सेना से ही परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, और इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ बहुत ही अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा ने सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने उन्हें कई अच्छे घोड़े देखे और खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठकर चले तो वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह घोड़ा गायब हो गया। भूखा प्यासा की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर आगे की ओर चले गए। चलते चलते वे एक नगर की में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर थोड़ी थकान उतारी और फिर उनके पास बैठकर जल पिया और उन्हें अपना नाम
वी का बताया। भाग्यवश उस दिन उस सेठ की खूब आमदनी हुई और सेठ ने उन्हें भाग्यवान समझकर अपने साथ घर चलकर खाना खाने का आग्रह किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था, जहां पर राजा विक्रमादित्य खाना खाने के लिए बैठे थे। तो वो क्या देख रहे थे कि वह खूंटी हार को निगल रही है और कुछ ही देर में वह हार पूरी तरह से गायब हो गया। जब सेठ वापस आया तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर लटका हुआ हार गायब था। उन्हें लगा कि वीका ने ही हार को चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा ने उसे चोर समझकर उसके हार पैर हाथ और पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उन्हें नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ ही समय के बाद राजा पर शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार राग गाने लगा। वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी को उसके मन भावनी मल्हार सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन प्रण ले लिया कि जो भी है सुंदर राग गा रहा है, मैं तो इसी से विवाह करूंगी। और ऐसा सोचकर राजकुमारी ने अपनी दासियों को उसे खोजने के लिए भेजा। वापस आकर दासियों ने बताया कि आप जिसका मल्हार सुनकर खुश हो रहे हैं वह तो एक अपंग आदमी है। परंतु राजकुमारी तो यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन से अनशन पर बैठ गई। अपने पिता के लाख समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो उसके पिता ने तेले को बुलावा भेजा और वीका से विवाह के लिए तैयारी करने का कह दिया। अब राजा विक्रमादित्य यानी वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका को स्वप्न में शनिदेव जी ने आकर कहा, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा किसी और को मत देना। शनिदेव जी उनकी विनती को मान गए और कहा कि मेरा व्रत और कथा करने से सारे कष्ट और दुख तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और जो भी मेरा नित्य ही ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव जी ने राजा के हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी उठी, उसकी आंखें खुली तो वह देखकर आश्चर्यचकित ही रह गई। तब वीका यानी राजा विक्रमादित्य ने बताया कि वह तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। राजकुमारी मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह आकर भी बार बार क्षमा मांगने लगा। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। यह सब तो शनिदेव जी के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने जब बार बार निवेदन किया और कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। उनकी बात मानकर राजा सेठ के साथ उनके घर भोजन के लिए चले गए। अब सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का आदर सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तब सभी ने देखा कि वही खूंटी अब हार को निगल गई थी। अब वही उस हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और उनसे अपनी कन्या से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। अब सारे राज्य नगर में दीपमाला
और बहुत खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव जी को छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। और तभी से राजा विक्रमादित्य ने सारे राज्य में शनिदेव जी की पूजा और कथा नियम से करवाने लगे और सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव जी के व्रत में जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव जी महाराज सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर को सुख शांति और धन वैभव से भरें। बोलिए शनिदेव महाराज की जय हो। जय जय राधे श्याम।